हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं मोंटेर्गो की खूबसूरत कल्चर, जिसमें यहाँ की सड़कें और उन पर घूमते हुए इस देश के नागरिक, साथ ही यहाँ मिलने वाले बहुत से व्यंजनों के बारे में। ये एक ऐसा देश है जिसको अगर आप लोग चाहो तो एक ही दिन में पूरा घूम सकते हो। इस देश में यूरोप की सबसे बड़ी लेक भी मौजूद है, जहाँ पर लोग अक्सर अपने परिवार के साथ घूमने के लिए जाना पसंद करते हैं। मोंटेर्गो के लोग कॉफी के इतने दीवाने होते हैं कि ये लोग बिना फोन्स के भी कैफे में बैठकर घंटों तक कॉफी पी सकते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग भी बिना किसी फोन या फिर सोशल मीडिया के घंटों तक किसी कैफे में बैठकर कॉफी के मजे ले सकते हो? हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लो, जिससे आप सब भी हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हो। दोस्तों, यूरोप के बल्कन रीजन में बसे हुए इस खूबसूरत से देश का आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ मोंटेर्गो, और इसके नॉर्थ से लेकर साउथ में अगर आप लोग ट्रेवल करते हो तो सिर्फ 4 से 5 घंटों में ही आप लोग इस पूरे देश में घूम सकते हो। और यही कारण है कि इसको वनडे कंट्री भी कहा जाता है। इस देश में एड्रियाटिक कोस्ट पर बहुत से बीचेस बने हुए हैं, जहाँ पर लोग अक्सर अपने परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाते हैं। देश का सबसे बड़ा और वाइब्रेंट शहर है पोडगोरिका, जो कि क्षेत्रफल और आबादी दोनों के ही मामले में मोंटेर्गो का सबसे बड़ा शहर है। और आपको बता दें कि इसकी मुख्य राजधानी होने का खिताब भी इसी शहर को दिया गया है। इस राजधानी में देश के सबसे बड़े और रिच बिजनेसमैन के घर भी है, जिनका लाइफस्टाइल काफी ज्यादा क्लासी होता है। इस शहर में बहुत सारे वाइनयार्ड्स और माउंटेन्स मौजूद है, जो कि इसकी प्रकृति और खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। पोडगोरिका शहर में लोग अर्बन एरियाज और ओल्ड टाउन्स दोनों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अपने लाइफस्टाइल को शहरों में जीना पसंद करते हैं। और वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एग्रीकल्चर एरियाज में नेचर के बीचों बीच रहकर रिच लाइफ जीना पसंद करते हैं। और वही अगर यहाँ की नाइट लाइफ की बात करें तो शाम होते के साथ ही पोडगोरिका की सड़कें हॉटस्पॉट बन जाती है, और यहाँ पर बने हुए पब्स लोगों की भीड़ से भर जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बहुत से रिच किड्स तो यहाँ पर अपनी महंगी गाड़ियों के साथ ड्रैग रेस करना भी पसंद करते हैं, जिनको देखकर इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है कि दोस्तों इस शहर की पुलिस को खुद आकर सबको भगाना पड़ता है। ये है स्वीटी स्टेफन, जो कि मोंटेर्गो का लग्जरी आइलैंड है, और इस पर बना हुआ लग्जरी रिजॉर्ट, जिसकी एक रात की कीमत $5,000 होती है, जो कि भारतीय करेंसी में 4 लाख रुपए से भी ज्यादा है। इसमें आप लोगों को प्राइवेट रूम्स से लेकर स्पास भी बने हुए मिल जाएंगे, जिनमें आप लोग आराम भी कर सकते हो। वही यहाँ पर बने हुए पूल्स और शराब पीने के लिए यहाँ पर बार्स भी बने हुए हैं, जिनमें आप लोग सालों पुरानी वाइन से लेकर महंगी डिशेस भी खा सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस है कैवियार के अंडे, जिसके सिर्फ 2 स्पून्स की कीमत भी 1 लाख रुपए से ज्यादा होती है। क्या आप लोग भी इस आइलैंड पर घूमने जाना चाहोगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये है कोटोर ओल्ड टाउन, जो कि बे ऑफ कोटोर यानी कि देश के साउथ ईस्टर्न हिस्से में बसा हुआ है। इस टाउन की दीवारें 1300 मीटर ऊंची होती है, और ये 4.5 किलोमीटर के एरिया तक में फैली हुई है। यहाँ के आर्किटेक्चर का निर्माण साल 1715 में मोंटेर्गो की क्वीन के द्वारा करवाया गया था,
और यह बना हुआ फोर्ट्रेस अपनी मजबूत दीवारों के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ की सबसे खास बात है इस किले के नीचे बनी हुई सुरंगें, जिनको युद्ध के दौरान इस्तेमाल करने के लिए बनवाया गया था। हालांकि आज इनका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उस समय इनकी और यहाँ बनी हुई मोटी पत्थरों की दीवारों की वजह से ही मोंटेर्गो देश हमेशा से इतना शानदार रहा है। दोस्तों, मोंटेर्गो का इतिहास 2000 बीसी के प्राचीन समय से मौजूद है और उस समय से ही ये देश रोमन एम्पायर का एक हिस्सा रहा है। फिर बाद में 11वीं सेंचुरी में ये एक इंडिपेंडेंट देश बना, लेकिन उस समय जब इस देश का एरा आया था, तब इसके राजा को साजिश के दौरान उनके ही भाई ने धोखा दे दिया। मगर फिर जब इस बारे में उनके पिता मोंटेर्गो के महाराज को इस बारे में पता चला, तब उन्होंने उसको सजा दिलवाई और फिर दोबारा से अपने देश और उसके लोगों को संभालने के लिए जिम्मा अपने हाथों में लिया। मोंटेर्गो अपनी बॉर्डर को 5 देशों के साथ बांटता है, जिनमें सर्बिया, बोस्निया, क्रोएशिया, कोसवो और अल्बानिया शामिल है। और ये सभी देश मिलकर बल्कन रीजन का हिस्सा बनते हैं, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट के नॉर्थ हिस्से में बसा हुआ बेहद ही खूबसूरत और प्रकृति से भरा हुआ क्षेत्रफल है। दोस्तों, इस देश में कॉफी पीने वाले जितने लोग हैं, उससे कई ज्यादा लोग इसकी खेती करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ से इसके पड़ोसी देशों में कॉफी का एक्सपोर्ट भारी मात्रा में किया जाता है और इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि हर साल इसकी बिक्री बढ़ती जा रही है और इससे देश की जीडीपी में भी काफी ज्यादा प्रोग्रेस मिलता है। भाई दोस्तों, अगर मोंटेग्रो देश के क्षेत्रफल की बात करें तो इस देश में 13,812 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड एरिया बसा हुआ है और इसके साथ में ही आइलैंड्स है जो कि 9 किलोमीटर दूर एडियाटिक कोस्ट में बने हुए हैं। वही यहाँ की आबादी में केवल 6 लाख लोग ही इस देश में बसे हुए हैं और बाकी के लोग यहाँ पर हर साल यात्रा करने के लिए आते हैं और यहाँ पर बहुत से लोग मोती से बने हुए नेकलेस लेने के लिए भी इस देश में घूमने के लिए आते हैं। साथ ही यहाँ की मार्केट्स में आना पसंद करते हैं, क्योंकि इन मार्केट्स में मिलने वाले मोती समुद्र की गहराइयों से मिलने वाली सीपियों से बनाए जाते हैं।